देखिए, आज ऐसे 8 मार्च नहीं है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं स्त्रियों के विषय में बात कहना चाहती हूँ। एक पति ने बोला पत्नी को, सारा दिन घर में बैठी रहती है, करती क्या है तू? तो कई बार ऐसा डायलॉग सुन चुकी थी। फिर मन में आया कि अच्छा, आज इस श्रीमान को दिखाना ही पड़ेगा कि हम घर में क्या करते हैं। तो शाम को 7-8 बजे दिन भर का काम कर, धक्के खा, ट्रैफिक ये वो करके पहुंचा, थका हारा, और दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है, बर्तन पड़े हैं, चाय के पड़े हैं, नाश्ते के पड़े हैं, और इधर उधर कपड़े पड़े हैं, और बच्चे का उधम मचा रहे हैं, टीवी जोर से चल रहा है, एक डांस कर रहा है, एक दूसरे को, भाई बहन को पीट रहा है, बहन भाई को पीट रही है। ओ, ये क्या हो रहा है? और सफाई नहीं हुई है और सब बिखरा पड़ा है घर। तो वो पत्नी आराम से कुर्सी में बैठी हुई है, अखबार पढ़ रही है। तो उसको, वो उठी नहीं, पानी वानी नहीं पूछा, कुछ नहीं, बैठी है। तो वो कहते हैं, अरे क्या कर रखा है ये, पानी दो। बोली, पानी ले लो जाकर रसोई में। अच्छा, खाने में क्या बना है? कहती, मुझे क्या पता। बोले, तूने क्या किया? बोले, मैं तो सुबह से यहीं बैठी, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ ना, तो मैं यहीं हूँ, सुबह से अपनी कुर्सी में बैठी हूँ मैं। तो ये बच्चे आज ट्यूशन पे नहीं गए हैं, ये घर में क्यों बैठे हैं? कहती है, मेरा काम थोड़ा ना ट्यूशन, इनको पता हो कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या करते, मुझे नहीं मालूम। बोले, माँ की दवाई आनी थी, ले आई थी? बोले, कौन सी माँ? इतने में पानी खोला तो नल में पानी नहीं है। बोले, पानी क्यों नहीं है? अरे पानी का बिल भरना था, भरा नहीं तूने? क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं सारे दिन में, तो मैं तो बैठी हूँ, मुझे क्या पता। तो भोजन नहीं मिला, बच्चे बिखरे हुए, घर बिखरा हुआ। तो फिर श्रीमती जी ने कहा कि श्रीमान, अब आप नोट करिए, घर में रसोईया रखते तो 4000 उसको देते, मैं रसोईया बन के घर में रोटी पकाती हूँ। तुम बाई रखते कपड़ा धोने को तो 800-1000 उसको देते, मैं सारे खानदान का कपड़ा भी धोती हूँ। तुम्हारे बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते तो 1000-2000 वहाँ खर्च करते, मैं घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं टीचर का भी काम करती हूँ। घर को व्यवस्थित रखने के लिए दिमाग लगता है, किसी और को बाहर जॉब देते हाउस कीपिंग का, तो वो अपनी अलग सैलरी लेता, तो वो बचाती हूँ। और तेरे बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखती हूँ, तो नर्स का काम भी मैं ही करती हूँ। हाँ, तुम्हारे घर में आए हुए बिजली पानी के बिल को अदा करना, राशन की जाके शॉपिंग करना, सामान लाना, सब्जी की खरीदारी करना, ये सारे काम। और तुम आकर के शाम को मुझे पूछो क्या करती है, खाली बैठी रहती दिन में? तो आज ये बता रही हूँ, खर्चा लगा करके देख लो, अगर सब चीज़ की मैं सैलरी मांगने लगी तो लाख रुपया महीना कम पड़ जाएगा तुम्हें देने को। तो ये मत पूछो कि क्या करती हो। तो एक गृहिणी होना एक जिम्मेदारी की बात होती है। बढ़िया बात यह है कि माँ के हाथ में आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने का एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं नहीं समझती हूँ कि पिता के ऊपर मैं ये जिम्मेदारी को डालूंगी, क्योंकि वो धन कमाने के हेतु घर के बाहर रहता है। अधिक समय बच्चा कम से कम पहले 5-6 वर्ष तो माँ पे आश्रित होता है, और वही आयु है जब माँ एक धर्म माँ बनकर उसके अंदर धर्म का संस्कार दे सकती है। उसे दान, पूजा, वंदना, संध्या, यज्ञ, चिंतन, स्वाध्याय, देवता को पूजन करना, मंदिर जाना, संत दर्शन करना, संत की सेवा करना, ये सब संस्कार देने का काम सिर्फ एक माता कर सकती है। ये हाउस वाइफ नहीं कर सकती। ये जब से तुम हाउस वाइफ बने हो ना, तब से सब गड़बड़ हो गया। हाउस वाइफ मत बोलिए। और आपके ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी धर्म परायणा होवे, ये जिम्मेदारी माताओं के ऊपर होती है। इसलिए कभी मैं या कोई और पूछे आप क्या करते हो, तो बहुत स्वाभिमान से परंतु अधिक नम्रता से ये कहना, हम एक गृहिणी हैं, हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाती हैं। तो ऐसा हाउस वाइफ शब्द मुझे लगता है, जितनी जिम्मेदारी का काम आप करती हैं उसके सामने हाउस वाइफ शब्द बहुत छोटा होता है। तो मुझे लगता है कि आप अपना सम्मान जब खुद ही नहीं करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे।
तो एक गृहिणी जिसके मन में दिन भर सारे परिवार के विषय में विचार चलते हैं, जब वो आंख बंद करके बैठेगी तो सबसे पहले क्या चलता रहेगा? तो ये सहज है, दैट इज ओके, ऐसा आना। अभी मन को एक मंत्र की तरफ लगाने के लिए अथवा किसी धारणा को धारण करने के लिए मन को एक अवलंबन चाहिए होता है, मन को एक आश्रय चाहिए होता है। वह आश्रय आपका तीव्र संकल्प भी होता है और वह आश्रय आपका वैराग्य भी होता है, वह आश्रय आपका विवेक भी होता है। तो जब हम बिना विवेक के अथवा बिना शुभ संकल्प के बैठते हैं तब हमारे मन को टिकने में ज़्यादा कठिनाई हो जाती। अब जब आप 10, 20, 50 एक जैसी सोच विचार रखने वाले धर्मपरायण सत्संगी अपने गुरु भाई गुरु बहन के साथ बैठते हैं, तब सबका मन क्या है? एक गुरु का आग्रह है और सब एक ही साधना करना चाह रहे हैं। तो ये जो समानता होती है, ये जो सम संकल्प होता है, ये जो सम विचार बनता है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। ऐसे ही जैसे तिनके बिखरे बिखरे हों और तिनके जोड़ दो और झाड़ू बन गया, तो अब आप सफाई भी कर सकते हैं। इसलिए जब हम समूह में ध्यान करें और सब एक ही ध्यान विधि कर रहे हों और सब एक ही भाव और श्रद्धा और संकल्प से कर रहे हों, तो निश्चित है कि उसमें आपके मन को टिकने में अधिक सुविधा हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो रहा हो तो उसके पीछे कभी कभी कारण यह भी होता है, अब जैसे हमारे आसपास जो बैठे हैं उसमें किसी के साथ हमारी थोड़ी खटपट है, अब हम बैठ तो गए हैं पर वो बंदे का जो विचार है ना वो दुख थोड़ा दे देता है। अच्छा ये भी है, ये ड्रामेबाज, ये भी है, हमारा मन कमेंट्री करता है ना। और हमारे राग द्वेष इतने गहरे होते हैं कि हमको सोचना नहीं पड़ता है और उन वेगों के कारण मन में एक तीव्र द्वेष या तीव्र राग किसी के प्रति उत्पन्न जब हो जाता है तो मन को टिकना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कुछ हम थोड़ा, जैसे एक मैं ऐसा साधारण सा उदाहरण देती हूँ। आप अपने कमरे में हैं और आप कुछ गा रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं और सुनते सुनते में थोड़ी मस्ती आ गई तो मस्ती में आप थोड़ा नाचने से लग गए। इतने में पलट के देखा सामने वाले मकान से कोई तुम्हें देख रहा है, तो देखते ही तुम वैसे ही नाचते रहोगे कि अरे ये तो कोई देख रहा है मुझे, somebody is watching me। तो किसी के हमारे पर दृष्टि पड़ते ही हम जो सहजता से कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी बाधा हो जाती, क्योंकि किसी के सामने आते ही हमारा व्यवहार बदलता है। द वे वी टॉक, जैसे आप अपने घर में हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो थोड़ा दूसरा टोन होता है, और घर में कोई आ जाए मेहमान, कोई रिस्पेक्टेड मेहमान, कोई संत पुरुष आ जाए, तब भी ऐसी स्टाइल में बोलोगे क्या? नहीं, तब आपकी भाषा बदल जाएगी, तब आपकी बोली एकदम बदल जाएगी। तो दूसरों का जो एक ख्याल हमारे मन में रह जाए तो वो हमें सहज नहीं होने देता। तो कभी कभी दूसरों के साथ बैठने में जो असहजता हम महसूस करते हैं वो इसलिए कि कहीं ना कहीं या तो किसी से अधिक राग है या अधिक द्वेष है, नहीं तो सिर्फ इतना ही विचार काफ़ी कि अच्छा ये मुझे देख रहे हैं, अच्छा यहाँ कोई और भी है। अब वो और हमारा ही है, हमारा ही गुरु भाई है, सत्संगी है, और हम साथ बैठ के एक साथ एक नवीन ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले हैं। अगर ये भाव होगा तो फिर आपस में एक जुड़ाव हो जाता है, तो फिर सबके साथ बैठ के ध्यान करने में आवश्यकता नहीं होगी। बाकी फिर कहूँगी, कभी कभी मन की स्थिति ऐसी होती है जहाँ आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है। आप अकेले बैठते हैं, मन जल्दी शांत होता है, ये भी एक सुंदर स्थिति हो सकती है। लेकिन सबके साथ बैठने में हमें दिक्कत होने लग जाए, मुझे इस बात में दिक्कत है,
तुम अकेले बैठ के ध्यान करो, नो प्रॉब्लम, सबके साथ करो, नो प्रॉब्लम। पर किसी के सामने आते या किसी के साथ बैठते हमको कठिनाई होने लग जाए तो ये हमारी परेशानी है, दूसरों की परेशानी बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा मन का अनुसंधान करिए कि क्यों मन ऐसा कर रहा है, तो आप स्वयं ढूंढ लेंगे कि आपके अपने मन ने ही कोई दिक्कत खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से सबके साथ बैठ के करने में थोड़ा असहजता महसूस होती है। चंद्रकांत जी पूछते हैं, चंद्रकांत कहाँ हैं? है तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, प्रभु देख लिया, छुपे छुपे बैठे हैं। पूछते हैं व्हाट इज मेडिटेशन एंड एट which minimum age meditation can be started, up to which age meditation can be done, why meditation is necessary, what are the benefits of meditation. पहली बात, ध्यान क्या है? जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, अनेक का आग्रह हो तो वह मन का विक्षेप है, और जब एक का आग्रह हो तो ये हुई एकाग्रता। एकाग्रता की परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी का नाम है ध्यान। जब ध्येय वस्तु और ध्याता के मध्य में ध्यान की कड़ी आ जाती है, और जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाए, त्रिपुटी न रहे, एक हो जाए, इस स्थिति को हम ध्यान कहते। माने जब मन अपने ध्येय पर, अपने इष्ट पर, अपने लक्ष्य पर, जिस पर एकाग्रता साधी थी, उसमें और तुम्हारे में कोई अलगाव न रह जाए, तो इस मिलन को हम ध्यान कहते। मिनिमम एज क्या हो सकती? भाई मिनिमम एज तो अब क्या बोलें, पिछला संस्कार है किसी का तो 3 साल 4 साल के बच्चे भी मैं आश्रम में देखती हूँ, वो बैठते हैं बकायदा, इतना सुंदर बैठते हैं। अभी बोलना भी नहीं सीखा था, एक बच्चा आया मेरे पास तो मुझे आके कहता है, और मैंने प्रणव ध्यान सीख लिया, बड़ा मुश्किल से बोला, इतना भी बोलना मुश्किल है अभी। मैं अच्छा कैसा करते हो? तो बोले मैं बताऊँ। वो बैठ गया और उसने आसन बांधा और रीढ़ की हड्डी सीधी करी, आंख बंद करी, सांस लंबी भरी, और फिर ओम का उच्चारण किया, और फिर उसके बाद जितना उच्चारण किया उससे डबल टाइम पे वो चुपचाप बैठ गया। 2 बार ऐसा किया, आंख खोल के फिर मुझे कहता ठीक किया। मैं जी प्रभु बिल्कुल ठीक किया आपने, आप तो सिद्ध महात्मा आए हैं कोई। तो 3 वर्ष का बच्चा बैठना समझ गया, क्यों? अब उसके माता पिता ध्यान करते हैं, माँ पिता को वो बैठते हुए देखता है, तो ऐसे धर्मात्मा माँ पिता जिसके होंगे और जिसके पूर्व का संस्कार अच्छा होगा, तो बड़ी कम आयु का बच्चा भी बैठना तो सीख ही जाता है। ध्यान को वो बुद्धि से न समझ पाए, उसमें थोड़ी विलंब हो सकता है कि जब वो 7, 8, 9, 10 का होगा तो जितनी जितनी प्रखरता आती जाती बुद्धि में, उतना उतना इस विषय में समझ अच्छी आने लग जाती। बाकी किसी उम्र, और कब तक? प्यारे सारा जीवन ही इसी के लिए, मरण पर्यंत तलक ध्यान होना चाहिए। नहीं, एक ने कहा हमारा तो जी ध्यान सिद्ध हो गया, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अच्छा, अब जो बाकी जिंदगी बची इसमें क्या करोगे? सिनेमा देखोगे? लफेंटरबाजी करोगे? क्या करोगे तुम? अरे तेरा ध्यान न करेंगे तो और क्या करेंगे? और इसमें तेरा तुमसे भिन्न नहीं, तुम्हारा अपना ही निजात्मा है। तो अपना। अब आप पूछो इसका लाभ क्या? तो भाई ये कोई धंधा थोड़ी जिसमें आप लाभ हानि देखोगे, ये धंधा थोड़ा ना है। व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द बेनिफिट, ये व्यापार की बुद्धि है। मुझे क्या लाभ होगा अगर मैं ध्यान करूं? मैं अगर कहूं अच्छा कोई लाभ नहीं होगा तो फिर ध्यान नहीं करोगे, छोड़ दो, मत सीखो, मत करो। तो लाभ हानि के विषय को इसके साथ मत जोड़िए। एक सज्जन कह रहे थे मेरा 1 मिनट 1 लाख रुपए का होता है, मैं आंख बंद करके आधे घंटे बैठूं मेरा 30 लाख का नुकसान हो जाता है, मैं क्यों बैठूं? मैंने कहा बिल्कुल मत बैठ, जा प्यारे जा, दौड़ दुनिया,
कर माल इकट्ठा। इन मिनटों की कीमत तुम्हें उस समय पता चलेगी जब श्वास निकलने पे आएगा और तेरे लाखों करोड़ों मिलके भी तुम्हें एक दिन का श्वास नहीं दे पाएंगे, तो अब जानेगा श्वास की कीमत क्या है। अभी तुम्हें लग रहा है मेरा पैसा कीमती है। ऐसे ऐसे सज्जनों से मुलाकात होती है तो लगता है कि क्या बात है, ये भी नमूने हैं इस दुनिया में। और सामने बैठ करके बोल रहा है मेरा 1 मिनट लाख रुपए का, मैं 5 मिनट किसी को दे दूं, मैं 5 लाख ले लेता हूं, मैं इतना धन प्रति मिनट कमाता हूं, मैं ध्यान क्यों करूं? 1 घंटा मेरा वेस्ट, 60 लाख वेस्ट, 60 मिनट्स। मैंने कहा ना ना ना, वेस्ट मत करियो प्यारे, खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, पर धन के अंबार लग जाएंगे लेकिन जीवन तेरा फिर भी व्यर्थ हो जाएगा। देखो आप धन कमाते हो दूसरों के लिए कि अपने लिए? ये गलतफहमी है कि तुम तुम्हारे लिए कमाते हो, तुम दूसरों के लिए कमाते हो और दूसरे तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। मरना तो बड़ी दूर की बात है, पेट में दर्द हो जावे भयंकर, शूल उठ जाए, क्या करेगा आपका पैसा? बोलो 500 का नोट यहाँ रखना, 1000 का, बड़ी शिकाई हो जाएगी उससे। कोई सेक आवेगा संवाम्स, क्या करोगे उससे? सर फटा जा रहा है, माइग्रेन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, क्या करोगे धन को? क्रेडिट कार्ड चाटोगे तो ठीक हो जाओगे? तो क्या करोगे धन का, बोलो मुझे? मन में पीड़ा हो या तन में पीड़ा हो, उसमें धन किसी काम नहीं आता। धन एक उपयोग की वस्तु है जिससे हम अपनी शरीर की, कुछ परिवार की, कुछ समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इससे अधिक धन को महत्व देना ये अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान का लाभ मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बल्कि मैं कहूँगी बड़े नुकसान होते हैं। तो चंद्रकांत जी ध्यान कभी मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा। किसी ने बुद्ध से पूछा आप बुद्ध हो गए हैं, क्या पाया आपने, क्या मिला आपको? बुद्ध कहते मिला तो कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ खोया है। प्रश्नकर्ता बड़ा हैरान हुआ, खोया है? हमने तो हमेशा सुना ज्ञान में कुछ पाया जाता है, साधना में कुछ पाया जाता है, आप कह रहे खोया? क्या खोया आपने? कह रहे चिंता खो दी, अब चिंता नहीं रही, मेरा क्षुद्र अहम नहीं रहा, मृत्यु का भय नहीं रहा, संसार क्या है ये मेरे लिए एक रहस्य नहीं रहा। तो संसार का आग्रह छूट गया, वासना छूट गई, विषय आसक्ति छूट गई, देह का मोह छूट गया। तो छूटा बहुत कुछ है, पाया कुछ नहीं मैंने। पाने की भाषा मत पूछो, ये लोभ की भाषा। क्या मिला बताइए, क्या मिला बताइए? बोले मिला कुछ नहीं, गंवाया है मैंने, गंवाया है। क्या गंवाया है? बोले मैंने संसार की आसक्ति को गंवा दिया, अब आसक्ति नहीं रही कोई। हाँ, और जब तुम निरासक्त हुए तो निरासक्त हो जाने के बाद फिर ये संसार मोह रूप नहीं, दुख रूप नहीं, विक्षेप रूप नहीं रह जाता है। तो पाऊं क्या? कहते पाऊं की बात मत पूछो अभी, बस खोया क्या? जो मन पे बोझ थे ना वो चले गए, पाप का जो भय था वो चला गया, पुण्य का जो लोभ था वह चला गया, सत्य क्या है जानने का जो आग्रह था वो भी चला गया। तो मन निर्भर हो गया, बोझ मुक्त हो गया, पाया है कुछ नहीं, खोया है। अभी ये खोने की चाह हो तो चलो ध्यान की राह, ये खोने की चाह ना हो, ये लंबी लिस्ट मैंने बोली है। अगर ये चाह ना हो फिर ध्यान क्या करना भाई? ध्यान में तो खोना है, पाना क्या? और वैसे भी पाया उसको जाता है जो हमसे भिन्न हो और हमसे दूर हो। जो हमी में है उसको क्या पाऊं, पाए को क्या पाऊं? एक बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है उमेश जी ने। उमेश सामने ही हैं। कहाँ से है उमेश? अरे राजकोटी है, बहुत बढ़िया, हम भी राजकोटी हैं। ईश्वर का राज्य जो सब जगह देखे उसी को राजकोटी बोलते हैं। ईश्वर को ही जो सर्वे सर्वा, किसका राज चलता है? बोले मेरे प्रभु का राज चलता है।
उसी को इस नाते हम भी राजकोटी। हाँ, पूछते हैं आप हम लोग को किस स्वरूप में देखते हैं, पिंजरे के स्वरूप में या पिंजरे में बैठे एक बेबस पक्षी के रूप में? और अगला हिस्सा है प्रश्न का कि साक्षी भाव का अनुभव गहरा कैसे करें। पहली बात प्रभु, जब हम आपको देखते हैं तो आप में हम ही को देखते हैं, ना पिंजरा देखते हैं ना पिंजरे में फंसा बेबस पक्षी देखते हैं। स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तो बेबसी है, स्वयं का ज्ञान हो तो फिर कैसी बेबसी? अच्छा, स्व का ज्ञान हो तो शरीर पिंजरा नहीं, तब शरीर तो मंदिर है, और इस मंदिर में आप ही साक्षात भगवान बैठा हुआ है। भगवान कैसा बैठा है, तुम बनकर कि मैं बनकर? हाँ, तुम उसे तुम बनकर के बैठा है बोलोगे तो ये भक्ति मार्ग हो गया। तुम कहो भगवान स्व बन के मैं बन करके ही बैठा है, यही ज्ञान और वेदांत हो गया। बस इतना ही भेद है ज्ञान वेदांत और भक्ति का। भक्त भगवान को अपने से भिन्न जानता है, भेदा अभेद के ऐसे तो अलग हैं, ऐसे हम एक हैं, तो पास भी हैं पर पास होके अलग हैं। यह भक्ति तो हम पुकारा करें तुम्हें ढूंढा करें, ये लीला प्रेम की जहां हो उसे भक्ति कहते हैं। किसी ने पूछा भगवान को जो ढूंढता है, अब ज्ञानी है ना तो प्रश्न करता है, जो चीज खोई हो तो उसके विषय में यह भी जानना पड़ता है कि चीज कब खोई थी। तो भक्त भगवान को ढूंढ रहा है, तो भक्त ने भगवान को कब खोया था, कहाँ खोया था, कैसे खोया था। भाई आप स्टेशन में जाओ, पुलिस स्टेशन में, और जाके कहो जी मेरा कुछ चोरी हो गया है। पहला सवाल क्या होगा, क्या चोरी हुआ, फिर होगा कहाँ चोरी हुआ, फिर होगा कैसे चोरी हुआ, राइट। तो भक्त कहता है भगवान ढूंढता हूं मिलता नहीं, तो संत रूपी पुलिस पूछती है भगवान तुम्हारा कैसा है पहले बोलो, जानते हो उसके स्वरूप को, कैसा है वो। वाणी में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है नामदेव जी की, वो कहते पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। मैं पूछता हूं मेरा ठाकुर है कैसा, अभी तो यही नहीं पता ठाकुर है कैसा, क्योंकि जिसने मुझे दिखाया उसने कहा यह मूर्ति ठाकुर है, पर मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे बताओ मेरा ठाकुर कैसा है। और फिर आया प्रश्न कहाँ है। अधिकतर लोगों से पूछो भगवान कहाँ है, बोले मंदिर में। तभी तुम ठगी चोरी करते हो बाजार में बैठ के, तो भगवान तो अंदर बैठा, दरवाजा बंद है, पुजारी जी चाबी घर ले गए, भगवान थोड़ी देख रहे हैं, अब जो मर्जी करते रहो। तो भगवान कहाँ है, बोले मंदिर में। कहाँ है भगवान, एक बोलता बोले गुरुद्वारे में, एक को पूछा कहाँ है, बोले मस्जिद में, एक को पूछा कहाँ है, बोले काशी रहता है, एक कहाँ द्वारिका रहता है। अरे प्यारे उसका रूप स्वरूप तो समझ लो, जो अपने से दूर जानोगे तो गड़बड़ घोटाला जरूर करोगे तुम। तो पहले पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, पहला वो ठाकुर है कैसा, पहले इसका ज्ञान प्राप्त करिए। फिर प्रश्न आता है, जब जानोगे तब अगला प्रश्न आता है कि जिसको तुमने जाना क्या वह परमात्मा एक देशी है या सर्वदेशी है। जो तो है एक देशी, हाँ, तो वो गुम कैसे हो सकता है। हम दूर जा सकते हैं, वो तो अपने ही देश में बैठा रहेगा, पर अगर कहें वो सर्वदेशी है तो फिर कैसे कहोगे कि भगवान किस जगह में खो गया। अच्छा किस समय खो गया, चोरी कितने बजे हुई, बोलो चोरी,
वो कहता है जी रात को हम सो रहे थे तो हो सकता है 12 और 3 के बीच में, क्योंकि 3:30 बजे मैं उठा था तो घर का दरवाज़ा खुला था और सोना गायब था और ये था, तो अंदाज होता है ना इस टाइम में चोरी हुई। आपसे कोई पूछे, भक्त से कोई पूछे भगवान किस समय पर चोरी हुआ, क्या बोलोगे तुम? किस वक्त चोरी हुआ? तो अब कहना मुश्किल है। चोरी कब हुआ नहीं कह सकते, चोरी कहाँ हुआ ये नहीं कह सकते, और जिसकी चोरी हुई वो कैसा है? फिर कहूं एक देशी है, अल्पकाल में है तो चोरी हो सकता है, पर जो सर्वदेशी है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो सर्वव्यापक है, उसको चोरी में कैसे बोलूं? तो ज्ञानी कहता है चोरी परमात्मा हो नहीं सकता। बस इतना ही है कि हम ही भूल गए हैं कि वो कौन है और हम कौन है। छुट्टी। अब भटकता फिर रहा है अपने ही माया के जाल में। लोग कहते भगवान ने माया डाली ना, प्यारे माया तुम्हारे मन की है। देह मैं हूं किसने माना, मन ने कि देह ने? बोलो। हम कौन है ये भूले, देह मैं हूं ये किसने माना? तुम्हारे मन ने, तुम्हारी बुद्धि ने। अच्छा हम आत्मा हैं संत ने बोला तो कहते जी अच्छा हमारे अंदर ना एक आत्मा होती। एक सज्जन मुझे पूछ रहे थे जो आत्मा हमारे अंदर होती है हम उसको कैसे जानेंगे? मैं कहा ऐसे तो कभी नहीं जानेंगे। देखो जो चीज मुझसे अलग हो मैं उसको जान सकता हूं, पर मैं मेरे को कैसे जानूं? तो जब कोई कहते ना हमें आत्म साक्षात्कार करना है, तो भाई आत्मा कोई वस्तु है, आत्मा कोई चीज है जिसको तुम देखना चाहते हो। बोले मैं आत्मा देखना चाहता हूं आंखें बंद करके, दिखती नहीं है। कहां देखूं? बोले एक ने कहा भ्रिकुटी में देखो प्यारे, बोले आंखें चढ़ा के बैठ गया, यहां ढूंढता हूं आत्मा नहीं दिखती। एक ने कहा दिल में ढूंढो, दिल में ढूंढ रहा हूं मिलती नहीं। फिर लगा किसी हार्ट के डॉक्टर से पूछता हूं, कोई दिल का फोटो निकाल ले, शायद उसके अंदर बैठा भगवान दिख जावे मुझको। अरे बड़े बड़े मस्त लोग होते, सुन लिया ना भगवान तो दिल में रहते, भगवान तो दिल में रहते हैं, तो दिल को कैसे देखें? तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया, मेरे दिल का एक फोटो निकालो। बोले दिल का फोटो कैसे निकालें? दिल का एक्सरे कैसे निकालें? एमआरआई करें, क्या करें? कार्डियोग्राम निकालें, क्या करें? बोले नहीं संत लोग कहते भगवान दिल में ही रहते। अच्छा दिल में है जिगर में नहीं, दिल में है मन में नहीं, दिल में है बुद्धि में नहीं, दिल में है तुम में नहीं,